नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे माउंट एवरेस्ट की। तो दोस्तों जैसा कि आज तारीख है 29 मई, तो ये दिन हमें याद दिलाता है 29 मई 1953 की तारीख की, जब इंसान ने पहली बार हिमालय पर जीत दर्ज की थी। तो दोस्तों ये माउंट एवरेस्ट चोटी जो सूर्य की पहली किरण के पड़ते ही सोने की तरह चमकती है, इस चोटी पर किसी इंसान ने पहली बार कदम रखा था 29 मई 1953 को। माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट पर्वत का नाम इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर रखा गया। माउंट एवरेस्ट दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से लगभग 8,850 मीटर है। नेपाल में इसे स्थानीय लोग सागर माथा अर्थात स्वर्ग का शीर्ष के नाम से भी जानते हैं। एवरेस्ट की चोटी पर हवा की रफ्तार लगभग 321 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। यहाँ का तापमान -80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा सकता है। मार्च और मई के बीच का समय एवरेस्ट पर चढ़ने का सबसे अच्छा समय है। तो दोस्तों आज की तारीख याद दिलाती है सर एडमंड हिलरी और टेंजिंग नोर्गे की, जिन्होंने 29 मई 1953 को दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल की थी। दोस्तों लेकिन हम में से बहुत ही कम लोग ये भी जानते होंगे कि 1953 की ही 26 मई को शायद ये इतिहास रचा जाता, जब टॉम बॉर्डिलॉन और उनके साथी चार्ल्स इवांस एवरेस्ट चढ़ते हुए लगभग 28,740 फीट की ऊंचाई पर पहुंच चुके थे। वो चोटी से 300 फीट नीचे थे, लेकिन मौसम के बिगड़ने और ऑक्सीजन के खत्म होने की वजह से उन्हें वापस लौटने का फैसला करना पड़ा। लेकिन महज 3 दिन बाद ही तेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलरी ने एवरेस्ट की चोटी पर जीत हासिल करके इतिहास में अपना नाम दर्ज कर लिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एवरेस्ट पर चढ़ने वाले ज्यादातर क्लाइंबर्स ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते थे और कूली की मदद लेते थे, लेकिन 1978 में मेसनर और हेबलर ने बिना बोतलबंद ऑक्सीजन और कूली के ये साबित किया कि ऐसा करना भी मुमकिन है। सन 1990 के बाद कमर्शियल एक्सपेडिशन भी शुरू हो गए, जिसके चलते अब तक लगभग 5,780 के करीब पर्वतारोही माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जीत हासिल कर चुके हैं। दोस्तों माउंट एवरेस्ट की चोटी पर जीत हासिल करने की कोशिश करते करते लगभग 300 पर्वतारोहियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। तो दोस्तों अब बात करते हैं कुछ खास माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वालों के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में। सबसे पहले बात करें तो दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र की औरत जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई की थी, वो थे जापान के तामे वातानाबे। दोस्तों अब बात करते हैं उस इंसान की जिसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल करने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये थे जॉर्डन रोमेरो, जिन्होंने 2010 में महज 13 साल की उम्र में माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल की थी। दोस्तों अब बात करते हैं कुछ भारतीयों की जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल कर अपने देश का नाम रोशन किया। तो दोस्तों भारत के सबसे पहले नागरिक थे अवतार सिंह चीमा, जिन्होंने सन 1965 में भारत के पहले ऐसे शख्स होने का रिकॉर्ड बनाया जिन्होंने माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल की थी। ये पूरी दुनिया में माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल करने वाले 16वें इंसान थे। तो दोस्तों अब बात करते हैं माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय शख्स की, जिनका नाम था मालवथ पूर्णा। 25 मई 2014 को इन्होंने माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला का खिताब हासिल किया। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि इन्हें पूरे विश्व की माउंट एवरेस्ट पर जीत हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की महिला का खिताब भी हासिल है। दोस्तों आप सब ये सोच रहे होंगे कि माउंट एवरेस्ट जैसी दुनिया की सबसे मुश्किल चोटी पर चढ़ाई करने के लिए और जीत हासिल करने के लिए शारीरिक रूप से सक्षम होना बहुत जरूरी है, लेकिन इस बात को पूरी तरह से झुठला दिया है हमारे भारत देश की अरुणिमा सिन्हा ने। ये भारत की सबसे पहली दिव्यांग हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट जैसी मुश्किल चोटी पर जीत हासिल की। इन्होंने सन 2013 में विश्व की
पहली हैंडीकैप फीमेल का जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है बनाया। तो दोस्तों इससे पता चलता है कि अगर हमारे लिए हमारा लक्ष्य ही सब कुछ है और हम अपने लक्ष्य के लिए तत्पर हैं और हमारे मन में अगर हमारे लक्ष्य को पाने की उमंग है, उत्साह है, तो हमारे शारीरिक बाधाएं हमारे आगे नहीं आ सकती।